रुक करेंगे अगली खबर का। विकास चौधरी की आरएएस 2024 में 5वीं रैंक आई है, लेकिन वो इस रिजल्ट के बाद आगे की प्रोसेस में रेगुलर नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह है आरएएस 2023 में 10वीं रैंक आने के बाद प्रशिक्षण प्रक्रिया में होना। विकास चौधरी कहते हैं कि उनके इस रिजल्ट से पिछली रैंक पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, हालांकि अपनी तैयारी को देखने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार दिया है। विकास चौधरी मानते हैं कि इससे उनके नीचे की रैंकिंग वालों को ऊपर आने का मौका मिल सकेगा। इन सबके बीच जयपुर की प्रशस्ति सिंह ने पिछले रिजल्ट में अपना सुधार किया है। प्रशस्ति सिंह को पिछली बार 53वीं रैंक आई थी, इस बार 41वीं रैंक आई है। उधर सुमन गुर्जर ने एमबीसी वर्ग में टॉप किया है। सभी ने कहा कि यदि पढ़ाई को मन लगाकर किया जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। सर, जैसे पिछली बार मैंने दिया था 2023 वाला एग्ज़ाम, तो उस टाइम भी मुझे ऐसा फील हुआ था कि बच्चों का जो वो होता है ना, वेटेज किस सब्जेक्ट को कितना देना है। जैसे पिछली बार मेरे राजस्थान में हाईएस्ट थे पेपर 4 में मार्क्स, तो वो इस रीज़न से थे कि मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि ये पेपर लैंग्वेज का है, इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप ईजिली गेन कर सकते हो। तो बच्चे ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेंस में ऐसा था कि जो आगे के 3 पेपर्स थे ना, वो थोड़े से डाइसी थे, है ना, कि उसमें आप श्योर भी हो कि सही है, श्योर नहीं भी हो कि सही है। तो इस केस में आपको ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए जहाँ पे आपको श्योरिटी से मार्क्स मिल सके। तो पेपर 4 पे आप वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर, सबसे ज़रूरी चीज़ है कंटिन्यूटी। मेहनत सब करते हैं, पर लगातार उस मेहनत को बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो चीज़ किसी स्टूडेंट में है तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त कर सकता है। 2023 और 2024 में अगर सफलता मिली है तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि कंटिन्यूटी रही, मेहनत करी और बाकी ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि सफलता मिली। सर, जर्नी बेसिकली 2020 से स्टार्ट हुई थी। 2020 से मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट की थी। 21 वाले में मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था, उसमें मेरे 151 नंबर थे और उसके बाद से थोड़ी सीरियसली तैयारी चालू की। तो 2023 वाले में मेरे 10वीं रैंक थी और उसी की मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ आरएस के तौर पर। उसी दौरान 23 वाले एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट से पहले ही 24 वाला एग्ज़ाम लगभग मेंस एग्ज़ाम हो गया था और इंटरव्यू बाकी थे, तो 24 वाला पेपर दे चुके थे। चूँकि अब मैं यूपीएससी परस्यू कर रहा हूँ तो मैंने इस वाले का भी इंटरव्यू दे दिया ताकि यूपीएससी के लिए एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो इस बार मैं पढ़ाई तो 23 वाली काम आ गई और 5वीं रैंक आ गई। हालांकि मैं इसको 5वीं रैंक वाला ये जो रिजल्ट है इसको मैं आगे परस्यू नहीं कर रहा, मैं मेडिकल वगैरह नहीं करूँगा, मतलब मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस में नहीं जा रहा। तो मेरी ये सीट जो है वो किसी दूसरे